हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा ऑसिलेशन का PYQ सीरीज़। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने ऑलरेडी करंट, इलेक्ट्रिसिटी और रोटेशनल डायनामिक्स के सारे 2021 के PYQs के वीडियो अपलोड कर दिए यूट्यूब पे। आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम लोग ऑसिलेशन चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी डेली अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल लाइव क्लास हो रही है मॉर्निंग में 8:30 और शाम को 8 बजे। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड, जिसमें मैं आपको सारे चैप्टर्स के फिजिक्स के फॉर्मूले लिस्ट, सिनॉप्सिस और MCQ सॉल्विंग करवा रहा हूँ और ये कम्प्लीटली फ्री है। ओके, तो अप्रैल मंथ में टोटल 30 स्पेशल क्लास होने वाली है। मैंने मार्च मंथ में ऑलरेडी 30 स्पेशल क्लासेस ली गई फॉर एवरी चैप्टर ऑफ 11-12, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, आप उसे देख सकते हैं चैप्टर वाइज। एंड इसके अलावा कोई भी बच्चा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आपको PCMB और PCB हो, आपको तीनों सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल टीचर्स मिलेंगे और आपको पूरा लेक्चर्स होंगे आपके चैप्टर वाइज, फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड चैप्टर वाइज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या होगा कि जब सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो आपको एलेक्स बैच ऐसे फ्री मिल जाएगी, जो कम्प्लीटली MST CT की प्रिपरेशन करवाता है। इसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहेंगे टीचर्स के, आपके हर दिन आपके 3 या 6 लेक्चर होंगे, आपका क्विक सिलेबस रिवीजन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, और अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेंगे चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज। आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टीचर्स चूज कर सकते हैं। ओके, सब्सक्रिप्शन अमाउंट बहुत कम है, आप मेरा कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उससे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी@अंशुमन सर फॉर द कंप्लीट फिजिक्स का फ्री स्पेशल क्लास के लिए। आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप मेरे लेक्चर्स अटेंड करोगे फिजिक्स के तो आपका फिजिक्स का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, यदि आप वीक रहेगा तो स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, ट्राई टू अटेंड दीज 2 लेक्चर्स डेली, इवनिंग एंड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऑसिलेशन के सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं, आप इसे देख सकते हैं एज ए रिविजन के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2021 का है, 20 सितंबर शिफ्ट 1 का। क्या दिया है? मास M1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, स्प्रिंग इज पुल्ड स्लाइटली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड रिलीज, मास परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ T1। फिर मास को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। पहले M1 था तो टाइम पीरियड T1 था, बाद में मास को इंक्रीज कर दिया तो टाइम पीरियड क्या हो गया आपका? T2। बोल रहे हैं कि आपका रेशियो ऑफ M2/M1, सी जो स्प्रिंग पेंडुलम होता है उसका जो आपका टाइम पीरियड रहता है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू √F। आप ये 2 डेटा यूज़ करोगे तो T1/T2 आपको क्या मिलेगा? M1/M1 प्लस M2। आप इसको स्क्वायर करिए, T1² T2² आपका M1/M1 प्लस M2। आप इसको रेसिप्रोकल कीजिए, T2/T1 का होल स्क्वायर, या उसको इंडिविजुअली रख लीजिए, M1 प्लस M2/M1। इसको अलग कर दीजिए, T2²/T1², A1 प्लस M2/M1। ओके, आपका M2/M1 क्या हो जाएगा? T2²/T1² माइनस 1। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट का करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पार्टिकल्स P and Q परफॉर्म, आपको क्या दिया गया है? सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी along the same straight line at a particular instant, maximum distance between 2 particles is √2a। ये आपका कंपाउंड SHM का प्रॉब्लम है। आपको क्या बोल रहा है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स इज √2a। आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए क्या होता है? A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 cos डेल। आपको क्या बोल रहा है? दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? ये A² प्लस A² प्लस 2A² प्लस cos डेल। आपको R का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे? √2a। ओके, आप यहाँ पे √2a दिया, आप कैपिटल ले लो। अभी मैंने जब ए कैपिटल ले लिया, दोनों साइड स्क्वायर करो, आपका ये क्या हो जाएगा? 2a², ये 2a² प्लस 2a² cos डेल। तो ये 2a² गया, cos डेल क्या हो गया आपका? 0। डेल आपका कितना आ गया आंसर? π/2। करेक्ट आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ये दिया हुआ है वेव का, डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर एट T = 0, देन बोल रहा है टोटल फील्ड एज एट T = 7.5 पे निकालो। तो आपको जो ये फॉर्मूला दिया 10 sin 2π/T/30 + अल्फा,
इसमें आप क्या करो, t इक्वल टू पहले 0 डाल दो और आपको y दिया t इक्वल टू 0 पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 किया 10 किया साइन, ये आपका 0 प्लस अल्फ़ा 5/10 मतलब कितना हो गया आपका हाफ। सो आपका अल्फ़ा क्या होगा साइन 30 क्या होता है आपका π/6। सेकेंड क्वेश्चन, आपको एक टोटल फेज निकला, टोटल फेज आपका क्या होगा, टोटल फेज इक्वल टू 2π/t/30 प्लस अल्फ़ा। आपको टाइम कितना दिया गया है, टाइम 7.5 सेकेंड दिया है, मतलब 15/2। अल्फ़ा आपने अभी देखा, ये अब कट कर दो 2, सो 2 कैंसिल 5/2 प्लस 5/6। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास 5 ग्राम 5 ग्राम इज एग्जीक्यूटिव इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ऑफ 0.3 मीटर। आपको पीरियड दिया गया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जो आपका फोर्स होता है वो क्या होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, और मैक्सिमम फोर्स कब एक्ट होगा जब आपका एक्स इक्वल टू क्या होगा एम्पलीट्यूड, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा एम ओमेगा स्क्वायर ए। आपको मास 5 ग्राम दिया था, 5 × 10⁻³ ओमेगा क्या है आपका 2π/t, 2π/t π/5 का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड कितना दिया है आपको 0.3 मीटर। ठीक है, 5 × -3 पाई कैंसिल, ये आपका 10 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर इंटू 0.3। ठीक है, सो ये आपका कितना हो गया 0.5 × 0.3। करेक्ट आंसर आपको कितना हो जाएगा 25 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड कितना दिया है, t इक्वल टू 2π/√3 अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर लेंथ। पाथ लेंथ आपको कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 2a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो a कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट विच वेलोसिटी इज न्यूमेरिकल इक्वल टू इट्स एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या होता है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a क्या होता है ओमेगा स्क्वायर x, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ओमेगा रेस टू 4 एक्स स्क्वायर कट गया, क्या है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर x। सो आपको यहाँ पे क्या निकालना था, आपको a ऑलरेडी दे दिया है, आपको निकालना है x। आप यहाँ से पहले ओमेगा निकालो, t क्या होता है 2π/ओमेगा 2π/√3, तो आपका ओमेगा क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर कर दो, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक की, क्या है जस्ट लेट मी चेक। सो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही बचेगा, ये आपका 3x स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हो गया आपका 4x स्क्वायर, सो x क्या हो गया आपका 1/4 ऑफ a, और a आपको क्या दिया गया है जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक कुछ ज़्यादा फास्ट हो गया, ये 1 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और a आपको दिया 2 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा 1 सेंटीमीटर बी। सो ये प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, पार्टिकल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वर्टिकल स्प्रिंग विच इज एग्जीक्यूटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ कितना दिया 5 हर्ट्ज, द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच एट द हाईएस्ट पॉइंट। सो आपका ये मतलब मीन पोजीशन है। सो ये जब ये एक्सपांड होता है तो आपका मैक्सिमम कहाँ पे तक जाएगा एम्पलीट्यूड तक, इसके बाद वो एक्सपांड होगा ही नहीं। तो पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, जो बी मैक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका ए ओमेगा होता है, राइट। सो यहाँ पे आपका ये एन 5 हर्ट्ज दिया, ओमेगा क्या हो जाएगा 2πn कितना हो गया 5, ये कितना हो गया इंटू 10π। आपका एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, आपका जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ए, ओके, यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम फोर्स है वो क्या हो गया एम ए ओमेगा स्क्वायर एक्स आपका क्या हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए था, ये मैक्सिमम फोर्स आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट। सो एम ओमेगा स्क्वायर ए और ये एम जी, एम एम कैंसल, आपका ए क्या हो गया जी बाय ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे आपको ए का वैल्यू क्या आप डालोगे जी बाय ओमेगा स्क्वायर, आपका क्या होगा यहाँ पे ओमेगा ओमेगा कैंसल, जी बाय ओमेगा, जी का वैल्यू कितना दिया 10, और ओमेगा का वैल्यू कितना दिया गया है आपको 2π/5। ठीक है, आपका कैंसिल करोगे आंसर कितना आएगा, करेक्ट आंसर 29 का कितना हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, अ बॉडी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F1। आपका पीरियड क्या है T1 है, आपका फोर्स F2 था, तो आपका पीरियड T2 है। बाद में क्या बोल रहे हैं, दोनों फोर्स को आपने कंबाइनली एक्ट किया,
तो आपका पीरियड क्या हो जाएगा, आपको ये क्वेश्चन दिया है। सो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो आपका जो न्यू टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 1/T1² 1/T2²। ओके, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। सो ये इसमें आपका क्या हो जाएगा, 1/T इक्वल टू T2²/T1², आपका T1² इंटू T2², ए बी स्क्वायर रहता है, ये ध्यान में रखो आप ऐसे। तो आपको जस्ट ये मल्टीप्लिकेशन है, तो आपका T क्या हो जाएगा, T1/T2, ये रूट में T1² प्लस T2²। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका C। नेक्स्ट प्रॉब्लम, आपका पेंडुलम इज ऑसिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी एंड इट इज टेकन टू अ डेप्थ r/2 बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। न्यू फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि एट द डेप्थ r/2। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है, आपका जो n होता है 1/2π√g/l। एन इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका √g। तो पहले तो आप g निकाल लो, एट डेप्थ क्या होगी, ये फॉर्मूला होता है 1 - d/r। तो g 1 माइनस आपका d क्या हो गया r/2, तो आपका ये g/2 हो गया। ओके, सो आपका n 1/n2, n1 क्या है आपका g, n2 क्या है आपका g/2, g कैंसर, ये √2। सो आपका n2 क्या हो गया n1/√2। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका b। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपको दिया गया है। इफ द वेव वेलोसिटी इज 1/8, आपका वेव वेलोसिटी क्या बोल रहा है, 1/8 ऑफ द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी क्या होती है, एल लैम्डा 1/8 ए ओमेगा। सो एल लैम्डा 1/8 ओमेगा क्या होता है 2πn, एन कैंसल, तो लैम्डा क्या हो गया आपका πa/4। आपको पूछा क्या है द वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या हो गया आपका πa/4। आपका एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या दिया है y0, πy0/4। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेयर ऑफ मास 25 ग्राम प्लेस्ड ऑन ए वर्टिकल स्प्रिंग, मास कितना दिया 25 ग्राम, 25 इंटू -3, कंप्रेस्ड बाय 0.2 मीटर, मतलब x इक्वल टू 0.2 मीटर, फोर्स कितना दिया है आपको 5 न्यूटन। तो द स्पेयर विल रीच एट अ हाइट ऑफ। ओके, सो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे सॉल्व, आपका जो मतलब स्प्रिंग को ऐसा खींच लिया, ओके, इतना मास होगा खींचा, तो इतने से डिस्प्लेसमेंट हुआ 0.2 मीटर से, और खींच लेने का छोड़ दिया तो ये कितने हाइट तक जाएगा। सो इसका जो क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी है खींचने के बाद, विल बी कन्वर्टेड इनटू क्या आपका VmGH। पोटेंशियल एनर्जी कितना मतलब खींचा आपने, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया तो वापस एक हाइट पे जाके रुक जाएगा। सो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला आपका ½ kx², और यहाँ पे mgh। यहाँ पे आप ½ kx को F इक्वल टू kx होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो ½ fx mgh। आपको क्या चाहिए, h चाहिए, तो क्या हो जाएगा ½ f इंटू एक्स आपका mg। सो आपका f का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 5 न्यूटन, x कितना दिया है 2 इंटू -1, आपका मास कितना दिया 25 इंटू -3, आपका g का वैल्यू कितना दिया 10, ये 5 इंटू 10 कट गया, आपका ये 10⁻1 ऊपर जाएगा 100, ये 2/25 4 कितना आएगा आपका 2 मीटर। करेक्ट आंसर इज डी। सो इस तरह हम लोगों ने अप्रॉक्स 11 से 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, सो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा वो नेक्स्ट वीडियो। तो मैं मोस्टली वीडियो आपको मॉर्निंग में 11 बजे या शाम 2 वीडियो रिलीज़ करूँगा, शाम को 5, मॉर्निंग में 11 बजे। सो प्लीज़ ट्राई टू वॉच द ऑल दीज वीडियोज ऑफ 2021 PYQ सॉल्विंग। ओके, सो इसके अलावा आप मेरे अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं मॉर्निंग 8:30 और शाम को 8 बजे। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑसिलेशन का PYQ सॉल्विंग फॉर 2021 का PYQ। सो ऑलरेडी इसका फर्स्ट लेक्चर मैं ले चुका हूँ, जिसकी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, फिजिक्स वाला प्लेलिस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरी अनअकैडमी पे डेली फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है। ओके, मॉर्निंग में 8:30 और 9 बजे होता है, और शाम को मेरा 8 PM। ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड दोज फ्री स्पेशल क्लासेस। ये फ्री है कम्प्लीटली, अप्रैल मंथ में कम्प्लीटली 30 स्पेशल क्लास होने वाली है,
मार्च मंथ में मैंने ऑलरेडी 30 स्पेशल क्लासेस ली गई, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, ये मेरी आईडी है। ओके, लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा if कोई बच्चा इंटरेस्टेड है सब्सक्रिप्शन के लिए, दे कैन गो एंड टेक द सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी। सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे क्या है, आपको अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टीचर्स चूज कर सकते हो, लाइक आपकी लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, मराठी के अकॉर्डिंग। प्लस आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आप लेते तो आपको अलग बैच एज अ फ्री मिल जाएगी। इसके फीचर्स आप देख सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट है, क्विक सिलेबस रिवीजन, ये सारे टीचर्स अवेलेबल है जो आपको हर दिन सारे सब्जेक्ट्स के आपको क्या टॉपिक्स लेते हैं, एमसीक्यू सॉल्विंग एंड आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं प्लेटफॉर्म पे, जिस पे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बहुत कम अमाउंट है कंपेयर टू अदर अकेडमिक्स। आप यह सब्सक्रिप्शन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे ले सकते हैं। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं अंशुमन सर, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। ठीक है, सो बहुत स्मॉल अमाउंट है। फ़ायदे देखो यही है, आपको हर सब्जेक्ट्स के टीचर्स मिलेंगे 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए। आप मोटिवेटेड रहोगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिल रहा है। ठीक है, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ऑनलाइन। ओके, सो आपको बस स्मॉल अमाउंट में बहुत सारे फ़ायदे हैं। ओके, सो इसको लीजिए, यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप 1 महीने बाद कैंसिल कर दीजिए, लेकिन आज तक का सक्सेस रेट है कि आप लोग उसे इंजॉय करोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो ये पीडीएफ में आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में सारी फॉर्मूला लिस्ट मैंने क्विक ऑसिलेशन की दे दी है। इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, जिसमें आपको ऑल अदर चैप्टर्स के मैंने जो पीवाईक्यू सॉल्विंग लिए सारी पीडीएफ मिल जाएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने कल के एक वीडियो में ये 2021 के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। सो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट। सो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा कल हो गया था, जस्ट अ सेकेंड, पीसीएम शिफ्ट 2 हमको स्टार्ट करना है। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 2 इक्वेशन दिया है। इसके पहले के सारे क्वेश्चन कल के वीडियो में सॉल्व किए। सो आपको बताना है कि क्या होगा दोनों वेव्स के बाद। सी, सबसे पहले तो आप देख लोगे यहाँ पे 8 पाई आपका जनरल इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। यदि आप कंपेयर भी करोगे, मान लो यहाँ पे 2 पाई दिया, यहाँ पे 8 पाई दिया, आपको ये दोनों के इसमें सिमिलरिटी दिख रही है क्या? नहीं। मतलब आपका देखो टाइम पीरियड और वेवलेंथ दोनों डिफरेंट रहेगा, मतलब वेवलेंथ भी डिफरेंट रहेगा, टाइम पीरियड भी डिफरेंट रहेगा, टाइम पीरियड डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट रहेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सेम वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे दोनों के पास 8 पाई या 8 पाई आपने दिए, मान लो कि 8 में से 4 अंदर भी लेके जाते हो, बट आप देख रहे हो कैपिटल टी और लैम्डा ये दोनों डिफरेंट है। ओके, दोनों का। ओके, इसलिए टी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन ए स्विंग विच परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट हैज़ अ मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड आपको दे दिया है 0.75 एंड 2 मीटर। ओके, मतलब आपका वो कैसा रहता है, स्विंग रहता है आपका, ये पहले ग्राउंड पे है और बाद में स्विंग करके इतने हाइट पे गया, मान लो आपका यहाँ पे। सो ये आपका हाइट कितना दिया, h1 0.7, ये बेसिकली 0.75 सेंटीमीटर नहीं है, 0.75 मीटर है। जस्ट यहाँ पे करेक्शन कर लेना, क्योंकि 0.75 सेंटीमीटर मतलब ग्राउंड ही हो गया, और आपका ये हाइट दिया है h2 2 मीटर। सो आपका हाइट चेंज कितना हो गया, डेल एच इक्वल टू 2 माइनस 0.75 कितना हो गया, 1.25 मीटर। सो चेंज इन यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, इक्वेट करना है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, आपका मास कैंसिल, आपका v क्या हो गया 2g √2, ये आपका 2 √2g डेल एच, जी का वैल्यू कितना दिया आपको 10, डेल एच कितना दिया आपको 1.25, तो क्या हो गया आपका ये 12.5 इंटू 2 25। करेक्ट आंसर क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। सो यहाँ पे क्या दिया, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ मैक्सिमम वेलोसिटी v, इफ द एम्पलीट्यूड इज ट्रिपल्ड एंड पीरियोडिक टाइम इज डबल देन द मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी। जो आपका v मैक्स होता है वो क्या होता है, ए ओमेगा। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड इज ट्रिपल, एम्पलीट्यूड को मैंने ट्रिपल कर दिया, और ये जो ए ओमेगा होता है यहाँ पे क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और क्या बोल रहा है पीरियोडिक टाइम को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो आपका न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, सी। सो यहाँ पे यदि आप देखना जाओगे तो ये आपका क्या हो गया 3/2, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, 47, एक को डबल 3/2, ये कितना हो जाएगा आपका 3/2, और ये आपका ओल्ड वाला वी मैक्स, ये आपका वी मैक्स मैं न्यू लिख देता हूँ इसको,
तो ये कितना हो गया, 3/2 कितना होता है, 1.5, 1.5 ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, मास 0.4 kg, आपको मास दिया है 0.4 kg। परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 16/π, फ्रीक्वेंसी कितना दिया आपको, 16/π हर्ट्ज। एट अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट इट हैज अ काइनेटिक एनर्जी 2 जूल, पोटेंशियल एनर्जी कितना बोल रहा है, 1.2 जूल। सो पूछ रहा है कि आपका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। ओके, क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया गया है आपको। सी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आपने ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी। सो ये 2 जूल प्लस 1.2 जूल, टोटल एनर्जी क्या होता है आपका, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका 3.2 जूल। हाफ मास कितना दिया, 0.4 kg, 4 इंटू -1, आपको फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है, 2πf, इसको आप स्क्वायर करो, ओमेगा स्क्वायर 4π² एफ स्क्वायर। ओके, सो 4π², एफ का स्क्वायर करोगे तो 16 इंटू 16π², आपको ए स्क्वायर निकालना है, ये कट गया आपका। ठीक है, अभी आपका ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 1.2 इंटू 3.2 अपॉन ये आपका 4 इंटू -1 4, और आपका ये 16 इंटू 16। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 16/32 का स्क्वायर, आपको ए क्या मिल जाएगा, 4/32, 1/8, 1/8 का मतलब होता है 0.125 मीटर। करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास एम इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 90 डिग्री एंगल, आपको क्या निकालने बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम मीन पोजीशन एंड रिलीज व्हेन द बॉब इज लोएस्ट पोजीशन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, एट लोएस्ट पोजीशन टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछ रहा है। सो आपका ये यहाँ पे आपका ये लोएस्ट पोजीशन था, इसको ऐसा स्ट्रेट किया 90 और फिर छोड़ दिया, मीन्स यहाँ पे आपका mgh गेट्स कन्वर्टेड इनटू इस पॉइंट पे हाफ mv² में। सो इस पॉइंट पे जो आपका टेंशन रहता है, फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू mg प्लस mv²/। तो ये लोएस्ट पॉइंट पे पहले वेलोसिटी क्या होगा वो कैसे निकालोगे, आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये फार्मूला आप लगाओगे। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gh, ये h क्या है आपका, r ले लो, ये हाइट, सो ये √2gr आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मूले में डालोगे mg प्लस m2gr/r, r कैंसिल, क्या हो गया आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 3mg। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ लीनियर इज डिक्रीज देन क्या होगा। पीरियड जो होता है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। ओके, तो पीरियड जहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है उसका कुछ नहीं होगा, पीरियड जो होता है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हमने पढ़ा है T π इक्वल टू L/g, पीरियड और एम्पलीट्यूड का कुछ रिलेशन ही नहीं होता। तो करेक्ट आंसर डी होगा, नॉट चेंज, टोटल एनर्जी विल डिक्रीज, क्योंकि टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, हाफ KA²। यदि आप एम्पलीट्यूड को कम करोगे तो टोटल एनर्जी भी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज कनेक्टेड टू end of a spring executes simple harmonic motion with time period t1 while the corresponding period for another spring is t2। क्या करा, बाद में दोनों को सीरीज में कर दिया। आपकी दो स्प्रिंग थी, एक का t1 था और दूसरे का क्या है, t2 है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अब दोनों का मतलब मान लो कि दोनों को सीरीज में कर दिया, t हो गया। सी जब भी आप इसका क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2, जब आप दोनों को सीरीज में करते हो तो आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट का ये हो गया, ऐसे हो जाएगा आपका जो एक्चुअल टाइम पीरियड t इक्वल टू 2π√m/k। यदि आप दोनों को स्क्वायर करोगे t² इक्वल टू 4π² m/k। सो यहाँ पे 4π² m ले लिया, ये 1/k को आप ऐसा लिखोगे 1/k1 प्लस 1/k2, इसको अलग कर दो 4π² m अपॉन k1, 4π² m अपॉन k2, ये आपका t²। सो t² आपका क्या हो गया, t1² प्लस t2², तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, n waves are produced on a string in 1 second when the radius of string is double keeping tension same the number of waves produced in 1 second for the same harmonic will be। अच्छा क्वेश्चन दिया है 38 में आपको। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका ये इससे रिलेटेड है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव से। आपको n वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड मीन्स ये आपका इनिशियल फ्रिक्वेंसी है। पूछ रहा है कि रेडियस को डबल किया, ओके, एंड टेंशन सेम है, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड फॉर द सेम हार्मोनिक विल बी, मतलब आपको न्यू फ्रीक्वेंसी पूछा है इन शॉर्ट।
तो आपका जो ये फॉर्मूला होता है n इक्वल टू होता है 1/2L 1Tm। सो आपका 1/2L आपका ये Tm क्या हो गया पाई r स्क्वायर रो। सो यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका r। सो n अपॉन n डैश इक्वल टू r डैश अपॉन r। सो r डैश आपका क्या है रेडियस ऑफ स्ट्रिंग इज डबल 2r r r कैंसल है 2। सो आपका n डैश क्या हो गया n/2। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉडी ऑफ मास एम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय द इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन दिया है टोटल एनर्जी ऑफ इन इंस्टेंट। सी टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर राइट। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कैसे आएगा ये आपको कंपाउंड सिंपल पेंडुलम है कंपाउंड सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक आपका x1 ये दिया है और आपका x2 ये दिया है तो कि कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a1 आपको क्या मिलेगा p a2 क्या मिलेगा q। ठीक है आपका ये करोगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर टू a1 a2 कॉस π/2। ठीक है सो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। सो आप इसको यहाँ पे करोगे हाफ m ओमेगा स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट ओके 23rd का पीसीएम शिफ्ट ओके पीसीएम शिफ्ट 1। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज x पोटेंशियल एनर्जी आपको ये सब दिया हुआ है पूछ रहा है द रिलेशन बिटवीन x e एंड f इज। ठीक है सो बेसिकली आपका जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है और यहाँ पे आपने इसको क्या किया 2e इक्वल टू क्या हो गया के एक्स स्क्वायर। ठीक है आपका क्या f क्या होता है f क्या होता है माइनस के एक्स। सो यहाँ पे इस फॉर्मूले में 2e इक्वल टू क्या हो गया के एक्स इंटू एक्स। के एक्स को आप क्या लिख सकते हो माइनस एफ इंटू एक्स। सो 2e क्या हो गया आपका f इक्वल टू माइनस एक्स आपका 2e प्लस एफ क्या हो गया प्लस एक्स इक्वल टू 0। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ए पॉइंट वेयर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम टू अ पॉइंट वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। सो आपको इस प्रॉब्लम में देखो क्या पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम वेयर जहाँ से आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ओके मीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम ए पॉइंट वेयर काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। सो आप जो आपको ध्यान में रखना काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे होती है पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है। सो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो ये आपका जीरो मीन पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन है जो गैप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग ए बोलते हैं या इधर इधर भी हो सकता है। सो इधर भी आप माइनस से ले लोगे तो ये दोनों डिस्टेंस आपका आंसर क्या होगा बी। सो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। आपकी दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है लेफ्ट या राइट। यदि मेरी बोलने की स्पीड ज़्यादा होगी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो आपका वीडियो है यूट्यूब में ऑप्शन आता है आपको इस कंट्रोल द स्पीड तो आप उसको 0.75 पे देख सकते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 39। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है जस्ट अ सेकेंड इसमें आपको क्या दिया पार्टिकल एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन its amplitude is a and time period is t at what displacement its speed is 1/4 of the maximum speed। जो v का फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ये v क्या है आपका 1/4 ऑफ क्या है मैक्सिमम स्पीड आपकी क्या होती है ए ओमेगा इसका 1/4 है आपको x निकालना है। ठीक है इसको स्क्वायर कर दिया 1/4 को 1/16 ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल ये आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 1/16 ए स्क्वायर इसको आपने माइनस किया 15/16 का ए स्क्वायर एक्स क्या हो गया आपका a/√15/4। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 जस्ट अ सेकेंड आपका यहाँ पे a/√15/4 यहाँ पे आपको ऑप्शंस में थोड़ा प्रॉब्लम है ये करेक्ट आंसर इज डी। ओके सो इसके बाद के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। सो अभी तक के लिए हम लोग जो जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए आप एक बार देखना है इसके सोल्यूशन और खुद से प्रैक्टिस करना। सो अभी के लिए लेक्चर एंड करते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिमेनिंग करते हैं। सो भूलना मत अनअकैडमी पे मेरे डेली फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है जिसमें मैं सारे PYQ सॉल्व करवा रहा हूँ 2021 के और रिमेनिंग PYQs भी विथ फॉर्मूला रिविजन एंड सिनॉप्सिस। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। हेलो बच्चों वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो में हम लोग
कंटिन्यू करेंगे हमारा ऑसिलेशन का पार्ट 3 पीवाईक्यू सॉल्विंग का 2021 के लिए। सो स्टार्टिंग ऑलरेडी इसके 2 वीडियो मैंने ले लिए हैं जिसमें हम लोग ने अप्रॉक्स 21-22 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। सो जस्ट कंटिन्यू करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरी अनअकैडमी पे डेली फ्री से स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल दोज लाइव क्लासेस, कम्प्लीटली फ्री है। 30 स्पेशल क्लासेस अप्रैल मंथ में होने वाली है। मार्च मंथ में ऑलरेडी मैंने फ्री स्पेशल क्लासेस ली है। सो आप उसकी रिकॉर्डिंग्स के लिंक चैप्टर वाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी पे जो हमारा एमएसटी सिटी का सब्सक्रिप्शन है फॉर ऑल सब्जेक्ट पीसीएम एंड पीसीबीई, आप उसे ले सकते हैं। बहुत स्मॉल अमाउंट है, 1650 पर मंथ विथ माई कोड एज ए डिस्काउंट ऑफ 10%। आपको सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे क्लिक करके ले सकते हैं। क्यों सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आपको क्यों लेना है? सी आप यदि आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो आप कभी कभी डीमोटिवेट हो जाओगे, आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको क्या हर सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स मिलेंगे, ओके, जो आपको गाइड करेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या रिक्वायर्ड है आपको। ओके, सो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आप इसके प्लेट ऐप में जाके सॉल्व कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चैप्टर वाइज आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेंगे चैप्टर वाइज, प्लस आपको ये सारे टीचर्स गाइड करेंगे। आपको हमेशा डेली इनके लेक्चर्स होते हैं, आपको इनका पूरा इनकी आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको पूरा प्लान मिल जाएगा इनके लेक्चर्स का। तो डेली लाइव क्लासेस हो रहे हैं, 1-to-1 इंट्रैक्शंस हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, क्विक सिलेबस रिवीजन के टॉपिक्स होते हैं इनके। ओके, सो आपको पूरा कंप्लीटली एक अच्छा प्लान मिलेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा सब्सक्रिप्शन लेना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द आवर टुडेज सेशन। सो हम लोगों ने ये ऑलरेडी आपको मैंने पीपीटी से बताया कि इसमें ऑलरेडी मैंने सारे फॉर्मूले बता के रखे हैं। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये सब प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, कुछ आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट वाइज लिख के रखे। सो कंटिन्यू करेंगे। सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था हमने 23rd शिफ्ट तक ही कर लिए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23rd का नेक्स्ट शिफ्ट। सो इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया गया, आप 23rd सितंबर का शिफ्ट 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया गया है, बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, जस्ट अ सेकेंड मुझे 1 मिनट देना। परफॉर्म सिंपल विथ एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम एट डिस्प्लेसमेंट a/2। सी काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ओमेगा है, आपको टाइम पीरियड टी दिया, 2π/d दिया, तो आपको यहाँ पे ऐसे पुट करना है। और एक्स क्या दिया आपको, a/2, आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो हाफ एम, ये आपका 4π² टी स्क्वायर, आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। इसको आपने यदि सॉल्व किया तो आपको जो आंसर आएगा 3 के फॉर्म में आएगा। सो यहाँ पे 3 के फॉर्म में मुझे सो यहाँ पे करेक्शन है आपका, ये 3 है। ओके, जस्ट अ करेक्शन, करेक्ट आंसर विल बी डी यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ऑब्जेक्ट परफॉर्म सिंपल होने वाला एक्स एक्सिस विथ एम्पलीट्यूड ए आपको दिया 0.06 मीटर एट सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 10 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितना बोला, 10 जूल। पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे कितना बोला, 8 जूल। द डिस्टेंस एक्स विल बी, आपको एक्स पूछा है वो कितना होगा। ओके, सो सी इस प्रॉब्लम को आप कैसा कर सकते हो, 2 बेस से कर सकते हो। पहला तो आपको काइनेटिक और पोटेंशियल दिया है, मतलब टोटल एनर्जी आपका कितना हो गया, 18 जूल। ओके, सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको एक्स निकालना है, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को रेशियो ले लो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना दिया गया आपको, 8 जूल। और आपका टोटल एनर्जी कितना है, 18। सो यहाँ पे आप यदि सॉल्व करने जाओगे x इक्वल टू, ये आप इसको सॉल्व कर लोगे, 2 से 4/9, तो x/a क्या हो गया आपका 2/3। सो x क्या हो गया 2/3 a। आपका a का वैल्यू कितना दिया, 0.06, 2 इंटू 0.02, ये आपका आंसर क्या हो गया 0.4 मीटर। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। इस प्रॉब्लम में आपको क्या लिख के दिया गया है, ये देखो, ये प्रॉब्लम सेम है, रिपीट हुआ है, कल भी हमने एक सॉल्व किया था। आपका फोर्स F1 है, उसके लिए टाइम पीरियड T1 है। आपका फोर्स F2 है, उसके लिए टाइम T2 है, दिया गया है। बोल रहा है कि दोनों फोर्स को कंबाइन कर दिया, तो मैंने मान लिया कि उनका जो कंबाइंड टाइम पीरियड है वो T है। सो पूछ रहा है कि वो T का फॉर्मूला क्या होगा। सी इसके लिए मैंने कल ही बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपका जो एक्चुअल न्यू टाइम पीरियड हो जाता है वो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको यदि आपने सॉल्व किया, सो ये आपका क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर। सो यदि आप ये लेते हो तो 1/T क्या हो जाएगा आपका,
रूट में आ जाएगा ये, ठीक है। और आपका ये T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, सो T क्या हो गया आपका T1 T2 रूट में T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ कांस्टेंट के कनेक्टेड इन सीरीज इन पैरेलल। सो पहले सीरीज में लिया, बाद में पैरेलल में कर दिया। सो सीरीज में क्या होता है, कभी भी सीरीज में सेम रहता है तो आपको बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है सीरीज के लिए मैं बता देता हूँ। सीरीज में आपका एड हो जाएगा, सो सीरीज में क्या हो जाता है, सॉरी सीरीज में आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको ऐसा K1 प्लस 1/K2 करना पड़ता है। और यहाँ पे पैरेलल के लिए क्या करना पड़ता है, इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, K/2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा, राइट। सो आपको दोनों का फ्रीक्वेंसीज कंपेयर करना है। सो आपका टी क्या होता है, 2π√m/k। सो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, √k। सो आपका F1/F2 आप ले लोगे। सो यहाँ पे आपका पहले क्या बोल रहा है, सीरीज, सीरीज में क्या है K/2 और पैरेलल में क्या है आपका 2K। सो के कैंसिल, आपका क्या हो गया 1/4, ये 1/2। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड आपको दिया है 0.1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दिया 0.02 मीटर, एंड एक्सेलरेशन आपको क्या दिया है 0.5 मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी आपको वी मैक्स पूछा है, ठीक है। एक्स दिया है आपको, एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर दिया था, एंड ओके ये एक्सेलरेशन, इसको स्मॉल आपको वी मैक्स निकालना है। सो कैसे करोगे ये क्वेश्चन, सो वी मैक्स आप क्या कर सकते हो, सी यहाँ पे आपको एक्स ए दिया है, एक्स दिया है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सेलरेशन क्या होता है ओमेगा² एक्स, आप पहले ओमेगा निकालो, 0.5 दिया है, ये आपको 0.02 दिया है, तो आपका ओमेगा² क्या हो गया a/x और 0.05/0.02। इसको आप सॉल्व करोगे 50/2 कितना हो गया 25, ओमेगा क्या हो गया आपका 5। आपका वी मैक्स क्या हो गया ए ओमेगा, सॉरी कैपिटल ए ओमेगा 0.1 इंटू 5। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर विल बी, सॉरी 17 का बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, आपको बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स हैविंग मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना दिया है आपको, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना दिया 50 न्यूटन। और आपका एफ क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स क्या होता है kx, और कहाँ पे होता है के क्या होता है आपका m², a। इट्स एनर्जी इज हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल, ओके। आपका एनर्जी क्या है, हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, मैक्सिमम फोर्स आपको ये लिख के दिया, आपको निकालना है फोर्स जहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ है, एंड पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है आपका हाफ है। सो जब भी ये कहाँ पे होता है आपका, सी आपको मैं बता देना चाहूँगा, जो आपका मेन पोजीशन होता है एक्सट्रीम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पे होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है आपकी एक्सट्रीम पे। सो हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल कहाँ पे होगा, ये आपका ए है, मोस्टली आपका ये डिस्टेंस रहेगा a/√2 पे होता है। चाहिए तो मैं आपको ऐसा कर देता हूँ, आपका पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ मीन्स हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। आपका पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² होता है, ये क्या होता है हाफ ऑफ हाफ टोटल एनर्जी क्या होता है ka²। आपका k हाफ कैंसिल हो गया, आपका x क्या बच जाएगा यहाँ पे a/√2। सो आपका जो फोर्स होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल, फोर्स क्या होता है ओमेगा² एक्स। सो एफ अपॉन आपको एफ डैश निकालना है, ये आपका एफ मैक्स है। सो एफ मैक्स अपॉन एफ, तो एफ मैक्स क्या होता है ओमेगा² ए, ये ओमेगा² एक्स, ओमेगा² कैंसिल। आपको एफ मैक्स कितना दिया 50, आपको एफ निकालना है, ए का वैल्यू कितना दिया है आपको, सॉरी ए का वैल्यू तो दिया नहीं, आपको एक्स का वैल्यू दिया a/√2। तो आपका a/ कैंसिल, ये √2 उधर आ जाएगा, f इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/√2। 50 मतलब आपको यदि आपने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे तो 2 हो जाएगा 25/√2। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा 48 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बार मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओके। सो पी एंड क्यू दो आपके मैग्नेट्स है विथ फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ आपको, टी इक्वल टू 2π आपका ये √I/m भी होता है, ये फार्मूला बार मैग्नेट्स वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रहा है, दोनों क्या है सेम मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब बी सेम है। आपका मैग्नेटिक मोमेंट MP दिया है विथ अ फ्रीक्वेंसी ट्वाइस दैट ऑफ मैग्नेट क्यू, ओके। फ्रीक्वेंसी ट्वाइस है, ओके। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पी का क्या बोल रहा है ट्वाइस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यू। मैग्नेट पी इज वाइब्रेटिंग, मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है पी का वो भी क्या है ट्वाइस दैट ऑफ क्यू है।
सो यहाँ पे n क्या हो जाएगा 1/2 mb अपॉन i। सो b सेम है और i डिफरेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं np/nq, इसको आप क्या लिख सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट है mp/mq, और आपका i के केस में क्या हो जाएगा iq/ip। सो मैग्नेटिक मोमेंट आपका निकालने क्या बोला, रिलेशन बोला है, तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है, ये 2 टाइम्स है, ये 1/2 mp/mq, आपका iq/ip ये आपका 1/2, दोनों को स्क्वायर किया 1/4 mp/mq, ये क्या हो गया 1/2। सो आपका ये कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक कर दी है। आपका फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा था, डबल है np/nq, ये आपका 2 ही रहेगा यहाँ पे। ओके, सो mp इक्वल टू ये आपका 4 हो जाता, 4 इंटू 2 ये आपका 8 mq हो जाएगा, राइट। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला x इक्वल टू 5 sin 3t प्लस 3, वेयर x इज इन सेंटीमीटर और आपका t इज इन सेकेंड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सो कंपेयर करो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, ओमेगा कितना आ गया आपका 3, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या मैक्सिमम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, मैक्सिमम कब होगा जब आपका एक्स क्या हो जाएगा ए, ओमेगा स्क्वायर मतलब 9 और ए का वैल्यू क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, 5 ओके, और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, कितना आएगा आंसर आपका 45 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज़ 1 मीटर ऑन अर्थ, आपका सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है ऑन अर्थ क्या है वो आपका 1 मीटर। इफ़ द मास एंड डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज़ 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ एंड लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द प्लैनेट विल बी, आपको टाइम पीरियड सेम रखना है, आपको सेम सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम रखने के लिए आपको लेंथ कितना ये करना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले तो आप जी निकालो, जी क्या होता है आपका gm/r², ठीक है। सो आपको जी ऑन दैट प्लैनेट निकालना है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ m'/m, और रेडियस की क्या रहता है इन्वर्सली। सो मास क्या बोल रहा है 1.5 टाइम्स, तो ये आपका ये 1.5 टाइम्स बचेगा, और आपका यहाँ पे आर डैश क्या हो गया, आर डैश इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ आर। सो यहाँ पे क्या आएगा, आर आर अपॉन आर डैश 1/1.5 का स्क्वायर, बेसिकली क्या बचेगा इधर पे 1.5। सो आपका जी डैश क्या हो जाएगा, जी अपॉन 1.5, ठीक है। आपका दोनों टाइम पीरियड क्या है यहाँ पे सेम रखना है उसको, टी और टी डैश, क्योंकि उसने बोला है कि सेकेंड्स पेंडुलम का वहाँ पे भी सेम ही रहने वाला है। सो ये मेरा एल और एल जी हो गया, इधर पे मैं ले लेता हूँ एल डैश जी डैश, ये कैंसिल हो गया 2π l/g एंड एल डैश और जी डैश, तो एल डैश क्या हो जाएगा आपका, एल डैश क्या हो जाएगा आपका एल जी, और ये जी डैश आपका एल कितना दिया है 1 दिया है, आपका जी डैश जी का रिलेशन आपको कितना दिया गया है 1/1.5। सो 1/1.5 मतलब 1/3/2 कितना हो गया 2/3, 2/3 मतलब ये 0.67 मीटर आएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए। ओके, सो इस तरह हम लोगों ने पीसीएम के सारे शिफ्ट्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे पीसीबी शिफ्ट के प्रॉब्लम। ओके, आई होप आपको सारे प्रॉब्लम समझे रहेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, और प्लीज़ ट्राई टू अटेंड मेरा मॉर्निंग का लेक्चर ऑन अनअकैडमी बाय 9 AM, एंड इवनिंग को मेरा लेक्चर 8 PM। ओके, ये फ्री स्पेशल क्लासेस है, प्लीज़ ट्राई टू अटेंड। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी ऑसिलेशन की प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़। सो ऑलरेडी 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं इसकी PYQ सॉल्विंग की 2021 के। सो दिस इज़ द 4th वीडियो, इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी डेली अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है मॉर्निंग एंड इवनिंग में। टाइमिंग आप देख सकते हो 8:30 AM एंड इवनिंग में 8 PM। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड, कंप्लीट अप्रैल मंथ मेरी सीरीज़ होने वाली है। इसके अलावा कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है सब्सक्रिप्शन के लिए, सो दे कैन गो एंड टेक द सब्सक्रिप्शन। ये मेरा कोड यूज कर सकते हैं अंशुमन सर करके। ओके, और ये बहुत कम अमाउंट है सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे क्या है, आपको एवरी सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल टीचर्स मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे प्रिपरेशन के लिए। आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो,
आपको जो भी डाउट रहेगा पूछ सकते हो। प्लस आपको ये लक्ष्य बैच एज अ फ्री आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको ये सारे टीचर्स मिल जाएंगे जिनके डेली लेक्चर्स हो रहे हैं, आपके रिवीजन सीरीज हो रही है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे आप फुल लेंथ टेस्ट और आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट के बैंक मिल जाएंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एक आपको एक बैंक मिलता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के बैंक मिलते हैं जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बोल रहा था सब्सक्रिप्शन के ये फ़ायदे हैं। ठीक है, सो आप मेरा कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और मेरी प्रोफाइल लिंक दी गई, जहाँ आप मुझे फॉलो करके अनअकैडमी पे, इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फिजिक्स के सारे फ्री स्पेशल क्लास मेरे देख सकते हैं। मार्च महीने में ऑलरेडी मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हुई है, उन सब की लिंक्स मैंने चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। और आने वाले कमिंग वीक में जो भी मेरे लेक्चर्स होने वाले उनकी भी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप उसे देख सकते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं सीरीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले है। सो हमने लास्ट वीडियोज़ में हमने 3 वीडियोज़ में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अप्रॉक्स 30+ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो अभी जस्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पीसीएम शिफ्ट्स के सारे क्वेश्चन हो गए थे। अभी हम लोग पीसीबी शिफ्ट्स के स्टार्ट करेंगे। सो आप देख सकते हो पीसीबी शिफ्ट में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, स्प्रिंग कांस्टेंट के compressed through x सेंटीमीटर इज यूज टू पुश अ मेटल बॉल ऑफ मास m। ओके, सो आपका ये स्प्रिंग रहता है, उसको कंप्रेस किया गया है। ओके, और कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, आपका हाफ एम बी स्क्वायर। सो आपका हाफ हाफ कैंसल, वी क्या हो गया एक्स, आप यहाँ पे वी इक्वल टू एक्स के बाय एम आ जाएगा, राइट। सो आप क्योंकि आप रूट ले लोगे आपका यहाँ पे के बाय एम, ओके रूट ले लोगे तो यही आएगा आंसर। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि एक्स बी ए डिनोट द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियड टी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट चेंज विद टाइम। सी, यहाँ पे जो आपका टाइम पीरियड रहता है वो चेंज नहीं होता, बट आप एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन है आपका स्पीड है, एक्सेलरेशन आपका क्या होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा और वी क्या होगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये एक्स डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के टर्म्स मिल रहे हैं जो कि चेंज होते हैं टाइम के साथ, तो ये फॉर्मूला नहीं होगा। ए टी बाई एक्स, इसके ए का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा स्क्वायर टी, और एक्स क्या होता है एक्स एक्स कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों क्या होती है कांस्टेंट होती है, तो ये आपका एक कांस्टेंट हो गया। तो मे भी मुझे लगता है करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि बाकी सब में देखो आपका वी स्क्वायर है, यहाँ पे वी का आप डालोगे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स और एक्स के टर्म्स में रहेगा, तो एक्स क्या होता है चेंज होता है टाइम के साथ। आपको पता है ना, आपका डिस्प्लेसमेंट कम होता है फिर ज़्यादा होता है ऑसिलेशंस में। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको बी का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स होगा, मतलब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। इस वाले फॉर्मूले में क्या था आपका ए क्या था ओमेगा स्क्वायर एक्स, नीचे एक्स था, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर टी बचा जो कि कांस्टेंट है, इसलिए आप करेक्ट आंसर आपका क्या है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज ऑसिलेटिंग विद एम्पलीट्यूड ए, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। जो मैक्सिमम टेंशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है एम जी एम बी स्क्वायर बाय आर, बट यहाँ पे आर क्या हो जाएगा आपका एल, तो आपको यहाँ पे बी को चेंज करना इन टर्म्स ऑफ आपका ये, और बी क्या हो जाएगा, सी आपका मैक्सिमम टेंशन पूछा है और आपका मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होता है मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे आपकी स्पीड क्या होती है मैक्सिमम होती है, वो क्या होता है ए ओमेगा। ठीक है, सो आपका ओमेगा का फॉर्मूला यहाँ पे डालना है, ओमेगा क्या होता है आपका रूट जी बाय एल। ठीक है, तो आपको ये वी का फॉर्मूला आ गया, आपको यहाँ पे पुट कर दीजिए एम जी प्लस एम जी ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एम जी कॉमन ले लो 1 प्लस ए बाय एल का होल स्क्वायर। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म्स अबाउट इट्स मिड पोजीशन, एम्पलीट्यूड ए, टोटल एनर्जी ई दिया, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी क्या बोल रही 3/4, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट पूछा हुआ है। ठीक है, आपको काइनेटिक एनर्जी दी गई 3/4, टोटल एनर्जी इज ई, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, कैसे करोगे आप ये प्रॉब्लम। सो आपको बोला गया है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है आपकी 3/4। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3/4, ई क्या है टोटल एनर्जी है हाफ के ए स्क्वायर। सो हाफ के दोनों साइड से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपका ये 3/4 ए स्क्वायर,
ये क्या हो गया, आप इतने इसको इधर माइनस किया, ए स्क्वायर माइनस 3/4 ए स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर, ये आपने माइनस किया, कितना बच गया आपका 4a माइनस 3 1/4 का ए स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर। सो एक्स क्या हो गया प्लस माइनस हाफ ए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस ए साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एन एम्पलीट्यूड ए, another musical instrument produces sound waves of frequency n/4. The waves produced by both the instruments have equal energy. The amplitude of waves introduced by instrument y will be। 7 के केस में सी आपको बोला है फ्रीक्वेंसी दोनों का डिफरेंस है, सी आपका जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है हाफ के ए स्क्वायर, आपका के क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा क्या होता है 2πn। सो आप यहाँ पे डालोगे हाफ एम 2πn का स्क्वायर ए स्क्वायर, सो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एन ए स्क्वायर। ठीक है, सो आपको क्या बोल रहे हैं दोनों का एनर्जीज क्या है सेम है, E1 इक्वल टू E2 N1 स्क्वायर A1 स्क्वायर N2 स्क्वायर एन A2 स्क्वायर। सो आपका A2/A1 क्या हो जाएगा, सी दोनों का स्क्वायर आपका ये क्या हो जाएगा N1 A1 इक्वल टू N2 A2। सो A2/A1 क्या हो गया N1/N2, N1 क्या दिया है आपको N, N2 क्या दिया है N/4। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया 4, क्योंकि आपका Y का पूछा हुआ है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय इंस्ट्रूमेंट Y विल बी। सो A2 क्या हो जाएगा आपका 4A1, 4A1 मतलब 4A। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट, द मास एंड डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पेंडुलम ऑफ दिस प्लैनेट विल बी। सी आपको ये वाला प्रॉब्लम देखो बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है। आपको पता है टी क्या होता है 2π√L/g, आपका टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या जी, ये सेम टाइप के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो आपका जी क्या होता है GM/r², आपको जी डैश पहले निकालो। सो जो जी डैश बाय जी क्या होगा M डैश/m, ये आपका क्या होगा R/r डैश का स्क्वायर। आपको मास क्या बोल रहा है कि मास इज अ ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, एम कैंसल। आपको आर क्या बोल रहा है, आर इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ, तो ये आपका आर कैंसल, ये 2 इंटू 1/4, ये 1/2, तो जी डैश क्या हो गया आपका G/2। सो टी अपॉन टी डैश, ये आपका क्या हो गया आपका जी डैश अपॉन जी। सो जी डैश अपॉन जी क्या हो गया आपका 1/2। सो क्या आएगा यहाँ पे, व्हाट विल बी द टी डैश, ये आपका 1/√2। सो टी डैश क्या हो जाएगा आपका √2 इंटू टी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको क्या बोला है कि आपका पहला टाइम, आपका पहला जो पेंडुलम था सेकंड पेंडुलम था, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है सॉरी ओनली 2। सो करेक्ट आंसर विल बी 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट कितना दिया है 400 नैनोमीटर सॉरी न्यूटन मीटर, लोडेड विथ अ मास कितना दिया है आपका 0.25 kg, मतलब 1/4। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू -2। व्हेन द मास कम्स टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम का पोजीशन का मतलब होता है मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे आपकी स्पीड क्या होती है मैक्स हो जाती है। तो फॉर्मूला क्या हो गया ए ओमेगा हो गया, आपको k/m दिया है, ओमेगा क्या होता है √k/m। ठीक है, तो आप पहले ये निकाल लो 400, और ये आपका मास 1/4 ऊपर आएगा तो 4 कितना हो जाएगा ये 1600, कितना हो गया ये 1600 का क्या हो जाएगा 400। ठीक है बरोबर ना, सॉरी 40, मैं मिस्टेक 40। सो आपको यहाँ पे डाल देना है 4 इंटू -2 इंटू 40। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू 40 160 -2 1.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ जीरो इपॉच, इपॉच जीरो है मतलब इनिशियल पेज क्या आपका जीरो है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी आफ्टर टाइम। आपको ये पूछा है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इपॉच मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो ये हो जाएगा। आपको वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका dx/dt, ये क्या हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आपका v क्या है v मैक्स ऑफ का हाफ, मतलब ए ओमेगा/2। सो इसमें पुट करो आपका v क्या हो गया आपका ए ओमेगा/2, ये आपका ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा में कैंसिल हाफ कॉस ओमेगा टी। सो आपका ओमेगा टी हो गया कॉस इन्वर्स ऑफ हाफ, कॉस इन्वर्स ऑफ हाफ क्या हो गया π/6, ओमेगा क्या होगा 2π/t, टी π/6 पाई कैंसिल। सो आपका टी क्या हो गया t/12 सेकेंड। ओके, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, जस्ट अ सेकेंड, मैंने आई थिंक कुछ तो मिस्टेक की, सॉरी कॉस है ना, ये π/3 होगा, मेरा मिस्टेक, π/3 t/6 सेकेंड, मेरा मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। उसके बाद का आपका एक शिफ्ट और आपके कुछ और क्वेश्चन बचेंगे पीसीबी के, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो 29 क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, एक्स ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए लाइट स्प्रिंग। सो एक्स ग्राम आपका सस्पेंड किया है लाइट स्प्रिंग से। द स्प्रिंग इज पुल्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन रिलीज सो दैट मास परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड टी। फिर बोल रहा है मास को इंक्रीज कर दिया वाई। सो जब एक्स था तो टाइम पीरियड टी था, बाद में उसको मास को इंक्रीज कर दिया वाई से, तो टाइम पीरियड बोल रहा है 40/3। तो ये दोनों मास का कंपेरिजन पूछ रहा है। तो टी का जो फॉर्मूला होता है क्या, 2πm के, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। सो टी अपॉन 40/3, टी के लिए मास क्या एक्स, इसके लिए एक्स प्लस वाई, आपका टी कैंसिल, 3/4 एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, स्क्वायर किया 9/16। ओके, ये रूट था, ठीक है। क्या हो गया, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, उल्टा किया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स 16/9, ये आपका क्या किया 1 + y/x 16/9। सो y/x इक्वल टू 16/9 - 1 कितना हो जाएगा आपका, इसको इधर लो, y/x इक्वल टू कितना हो गया आपका 7/9। करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा 29 के लिए ए। ओके, सो रिमेनिंग जो प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। सो अभी तक के लिए थैंक यू। ओके, हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑसिलेशन की पीवाईक्यू सॉल्विंग सीरीज। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ फॉर दिस चैप्टर। सो आई थिंक 10 to 12 क्वेश्चंस रिमेनिंग है पीसीबी शिफ्ट्स के। सो हम उनको सॉल्व करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे मेरी डेली फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही फिजिक्स के लिए। ये आपका टाइम शेड्यूल है। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल दोज फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस एज अ फ्री। सो मार्च मंथ में ऑलरेडी मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो गई, जिनकी लिंक्स मैंने चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप उन्हें क्लिक करके देख सकते हैं। उनमें मैंने बेसिकली आपको सारी फार्मूला लिस्ट चैप्टर की बताई है, सिनॉप्सिस बताई है, फिर आपके टाइप्स वाइज प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो उनकी लिंक्स आप देख के फिजिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अब अनअकैडमी ने लक्ष्य बेंच लॉन्च की है, जो आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ एज अ फ्री मिल जाता है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, क्विक सिलेबस रिविजन, फुल लेंथ टेस्ट एंड अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट मिलता है। प्लस डेली ये सारे प्रोफेसर्स के सब्जेक्ट वाइज क्या होते हैं, लेक्चर्स होते हैं। ओके, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स और टाइप वाइज सॉल्व करवाते हैं और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट अनअकैडमी पे प्रैक्टिस सेक्शन का आपको फ्री में क्या मिल जाता है, एक्सेस मिल जाता है, जिसमें आप चैप्टर वाइज डेली टेस्ट देके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो अनअकैडमी का लर्नर ऐप, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दे के रखा है लिंक, और प्लस सब्सक्रिप्शन लिंक देख भी रखा है। आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन अमाउंट बहुत कम है, पर मंथ 1650 पर मंथ है। आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अंशुमन सर करके। ओके, सो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका ये 3 महीने के लिए आपकी EMI कटेगी। ओके, इफ आपको सब्सक्रिप्शन नहीं पसंद आता है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपको सब्सक्रिप्शन ना पसंद आए। आपको सब्सक्रिप्शन अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बैचेस में आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं। प्लस आपके डेली टेस्ट, डेली आपका इंटरेक्शन हो रहा है टीचर के साथ 1 to 1। ओके, जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। ऐसा कभी कभी फील नहीं होगा कि आपको क्या करना है, आज मन नहीं कर रहा है। ओके, तो टीचर के साथ कनेक्टेड रहो। तो ये दोनों सब्सक्रिप्शन लिंक दी गई है, प्लस मैंने अपने प्रोफाइल लिंक भी दी गई है @अंशुमन सर अनअकैडमी पे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फिजिक्स की कम्प्लीटली फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस के लिए। मार्च मंथ में मैंने ऑलरेडी 30 स्पेशल क्लासेस ली थी। अप्रैल में भी मेरी 30 स्पेशल क्लासेस हो रही है। सो डेली शाम को 8 बजे अराउंड एंड सुबह मेरी 8:30 अराउंड मॉर्निंग में फ्री स्पेशल लाइव क्लास हो रही फिजिक्स के लिए, जिसमें मैं MCQ सॉल्व करा रहा हूँ, PYQ सॉल्व करवा रहा हूँ। अप्रैल मंथ में मैंने 2021 के PYQ सॉल्व करा रहा हूँ। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल दोज फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो ऑलरेडी हमने ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूला लिस्ट मैंने इस चैप्टर की दे के रखी है। ये सारे 2021 के PYQs अप्रॉक्स 50+ क्वेश्चन ऑसिलेशन चैप्टर में पूछे गए। सो ये ऑलरेडी इसके रिमेनिंग मैंने 4 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सारे प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए थे। आज हम लोग पीसीबी शिफ्ट्स के सॉल्व करेंगे, जिस रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। सो क्या क्वेश्चन है आपका, ये 29 सितंबर का शिफ्ट है। अ बॉडी oscillates harmonically with a time period 2 seconds started from the origin, okay, mean position. Its kinetic will be 75% total energy after time. So kinetic energy क्या बोल रहा है, 75% ऑफ टोटल एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 25%, राइट।
सो पोटेंशियल एनर्जी का 25%। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आपका 1/4। टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के कैंसर, एक्स इक्वल टू क्या बचा आपका, a/2। ओके, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट देना मुझे, मैं चार्जिंग लगा दूँ। सो x इक्वल टू आपका क्या हो गया यहाँ पे, a/2। ओके, सो यहाँ पे फिर आपको टाइम निकालना। टाइम कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन के लिए, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ओके, यहाँ पे x का a/2 वैल्यू डाल दो, साइन ओमेगा टी, ओमेगा को आप 2π/t लिख दो, आपका a कैंसल, यहाँ पे हाफ बचेगा, साइन इन। ऐसे प्रॉब्लम बहुत बार आते हैं। सो साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ क्या आपका होता है, π/6, 2π/t, पाई कैंसल। सो t क्या हो गया आपका, t/12। ओके, और आपको t क्या दिया, आपको 12 सेकेंड्स, तो 2/12 कितना हो जाएगा, 1/6 सेकेंड। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 6 प्रॉब्लम, इसमें क्या दिया है, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम फ्रॉम द स्टार्ट इज। आपको इक्वेशन दिया है x इक्वल टू 0.003 कॉस 100πt। इसको आप डेरिवेट लीजिए सो दैट आपको वेलोसिटी मिल जाए। क्या हो जाएगा, 100 कॉस, ओके, सो इसका डेरिवेट लोगे 0.03, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 100πt। ठीक है, आपने और प्लस यहाँ पे आपने ये कॉस पाई है ना, इसको आपने निकाला बाहर, कॉस 100π हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिला, -3π साइन 100πt। ओके, ये आपको यहाँ पे 8t इक्वल टू टाइम डालो, 8t इक्वल टू 0.2 सेकेंड। आपका वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3π साइन, यहाँ पे आप करोगे कितना हो गया, 20π साइन 20π कितना होता है आपका, 0। स्पीड विल बी 0। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इस प्रॉब्लम में आप क्या करोगे, एन ऑसिलेटिंग पिलर सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ ऑफ ए लिफ्ट विच इज एट अ टाइम पीरियड t1, व्हेन द लिफ्ट मूव्स अप विद एन एक्सेलरेशन a, इट्स टाइम पीरियड ए था, लिफ्ट मूव डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, इट्स टाइम पीरियड t3। सो आपको ये रिलेशन बताना है यहाँ पे क्या होगा। सी, जब आपका वो रूप से टांगा हुआ था जस्ट, तब आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, t1 इक्वल टू 2π√L/g। ओके, t2 क्या है, जब भी वो क्या करता है, इट मूव्स अप, तो उस टाइम पे आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L/g+a। और जब भी मूव्स डाउन करता है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा L/g-a। इनको आपको अरेंज करना है बेसिकली। ठीक है, सो इसको आप अरेंज करोगे, मतलब बेसिकली यहाँ पे आप t1 स्क्वायर करोगे 4, ये थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है। आपने ये किया, t2 स्क्वायर किया 4π स्क्वायर L/g+a, t3 स्क्वायर किया 4π स्क्वायर L/g-a। इनको आपको अरेंज करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको आपने उल्टा किया, 1/t1 स्क्वायर क्या हो गया, g/4π स्क्वायर L। यहाँ पे इसको आपने उल्टा किया, t2 स्क्वायर इक्वल टू g+a 4π स्क्वायर L। सबका आप देख रहे हैं बेस सेम है, t3 स्क्वायर g-a 4π स्क्वायर L। आपने ये दोनों को ऐड किया, 1/t2 स्क्वायर प्लस 1/t3 स्क्वायर, आपका ये 1 ऐड कर लो पहले आप, तो आपका g+a/L प्लस g-a/L, ये -a कट गया, आपका यहाँ पे क्या बच गया, 1/4π स्क्वायर 2g/L। अभी आपको दिख रहा है ये सब क्या होगा आपका, ये आपका होगा 2/t1 स्क्वायर। ठीक है, 1/t2 स्क्वायर प्लस 1/t3 स्क्वायर। आपको इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, t2 स्क्वायर, t3 स्क्वायर, t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, 2/t1 स्क्वायर। इसको आप उल्टा करोगे तो करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम था वो। 49 क्वेश्चन में क्या दिया है, टू पेंडुलम्स बिगिन्स टू स्विंग साइमल्टेनियसली, द फर्स्ट पेंडुलम मेक्स 9 फुल ऑसिलेशंस व्हेल द अदर्स मेक 7, द रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ टू पेंडुलम इज। ठीक है, पहला क्या कर रहा है, 9 फुल ऑसिलेशन कर रहा है, मीन्स उसका जो 9 फुल ऑसिलेशंस कर रहा है। ओके, तो बट अपना 1 सेकेंड में टाइम, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एंड द अदर मेक्स 7। ओके, एक क्या कर रहा है, 9 फुल ऑसिलेशंस कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, 7।
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो 9 ऑसिलेशंस आपका कर रहा है, तो आपका वन ऑसिलेशन करने का जो टाइम रहेगा, वन ऑसिलेशन वो आप 1/9 ऐसा मान लो। ओके, वन मतलब 9 ऑसिलेशन मान लो 1 सेकेंड में कर रहा है। सो वन ऑसिलेशन का टाइम क्या हो गया, ये वन ऑसिलेशन लेकर 1/9। और सिमिलरली इस दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, वन ऑसिलेशन इक्वल टू 1/7। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। आपको पता ही फॉर्मूला क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, ये होता है यहाँ से क्या होता है, T इज प्रोपोर्शनल टू L। सो T1/T2 इक्वल टू √L1/L2। T1 का वैल्यू क्या है 1/9 और T2 का वैल्यू क्या है 1/7। ठीक है, ये दोनों, ये क्या हो गया आपका 7/9। ये दोनों को आपको स्क्वायर करो, आपका L1/L2 क्या हो गया 49/81। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम 11 क्वेश्चन। सिंपल पेंडुलम लेंथ हैज मास m, it oscillates freely with amplitude a. एक्सट्रीम पोजीशन its potential energy is। एट एक्सट्रीम पोजीशन बोल रहा है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ kx²। एक्सट्रीम पोजीशन पे x क्या हो जाएगा आपका a²। ठीक है, सो इन सिंपल पेंडुलम में क्या हो रहा है, आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है आपका, ये आपका बॉब, ये आपका वेट mg, ये आपका थीटा इधर, ये थीटा इधर, ये mg कॉस थीटा, और ये आपका क्या mg साइन थीटा। आपका रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया F इक्वल टू -mg साइन थीटा। ये आपका अप्रोक्सीमेट क्या हो गया mg थीटा। आपका थीटा क्या होता है, ये आपका x और ये l, सो -mg x/l। ठीक है, और F क्या होता है आपका -kx। तो आपका यहाँ पे k क्या हो गया mg/l। इसको पुट करो यहाँ पे, हाफ mg/l a²। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया। नेक्स्ट आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। इस क्वेश्चन में क्या दिया, पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg एग्जीक्यूट्स लीनियर मोशन ड्यू टू फोर्स ऑफ F इक्वल टू -kx। आपका k कितना दिया 15 न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ये आपका एक्सट्रीम हो गया बेसिकली। ठीक है, सो बेसिकली इसको आप कैसे करोगे, सिंपल क्वेश्चन है। F इक्वल टू मैग्नीट्यूड फॉर्म में kx होता है, F को आप ले लो मास इंटू एक्सेलरेशन। सो आपको A निकालना है, A क्या हो जाएगा आपका kx/m। k का वैल्यू कितना हो गया 15, k का वैल्यू आपको कितना दिया 15, x का वैल्यू कितना दिया 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2, मास का वैल्यू कितना दिया आपको 0.3। सो ये आपको सॉल्व करना है 15 2/3, 3 5 और ये कितना हो गया आपको 10। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर इज, आपका आंसर आ रहा है 10। यहाँ पे करेक्शन है, ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, स्क्वायर है, करेक्शन था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। By applying the same load, the ratio of period of vibration of spring of length L and that of length L/3 is। 16 प्रॉब्लम आपको क्या बोल रहा है कि when the length of, इसको हम लेंथ को क्या करें रिड्यूस करें L से L/3 से, तो इसका क्या हो जाएगा, दैट ऑफ रेशियो ऑफ पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग। सो स्प्रिंग के लिए क्या होता है T इक्वल टू 2π√k/, फॉर्मूला क्या है इसका T इक्वल टू m/k। ओके, यहाँ पे मास ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम और एक k। सो आपका स्प्रिंग जो कांस्टेंट है, जब भी आप लेंथ रिड्यूस करते हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। सो लेंथ और स्प्रिंग जो कांस्टेंट है और फोर्स कांस्टेंट बढ़ जाता है। लेंथ आप कम कर रहे हो L/3 से, तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपका चेंज हो जाएगा 3k। ओके, सो टाइम पीरियड क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू k। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। सो T1/T2 इक्वल टू k2/k1। सो k2 क्या हो जाएगा आपका 3k, k1 क्या हो गया k। सो T2 यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा T2 इक्वल टू T1/√3। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ बाय, अच्छा बिफोर एंड दैट ऑफ लेंथ L/3 पूछा है ना। सो आपका ये क्या आ रहा है यहाँ पे √3 आ रहा है। करेक्ट आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल एनर्जी इज 5/9, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का रेशियो क्या बोला है, 5/9। ये क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, इसको आपने को सॉल्व करने का, 5a² 9a² माइनस 9x², ये आपका उधर आया, ये इधर आया, 9x² इक्वल टू 4a²। सो आपका ये क्या हो गया, 3x और 2a, तो आपका x क्या हो गया, 2/3a। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। ठीक है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चंस का आंसर। 33 में क्या दिया हुआ है, अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ पोटेंशियल एनर्जी P1 एट डिस्प्लेसमेंट x1, पोटेंशियल एनर्जी P2 है आपका डिस्प्लेसमेंट x2 पे। तो पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट आपको क्या पूछा है, एट x1 प्लस x2 पूछा हुआ है। सी पोटेंशियल एनर्जी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हाफ के x1 का स्क्वायर। इसके लिए क्या हो जाएगा, P2 के लिए हाफ के x2 का स्क्वायर। इसके लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने ओपन किया, हाफ के x1 स्क्वायर हाफ के x2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका ये हाफ हाफ के, वैसे ही है हाफ के, और आपका यहाँ पे 2x1 x2। ठीक है, सो इसको आपको सॉल्व करना था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट आपको करना है। सो क्या एडजस्टमेंट आप करोगे, ये जो मैंने k लिखा है, इस k को मैं ऐसा लिख सकता हूँ जैसे कि k/2 k/2। ठीक है, ये जो आपका, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एडजस्टमेंट है, ये 2 और 2 आपको दिख रहा है, ये 2 देखो कैंसिल ही हो जाएगा। सो एडजस्टमेंट आप देख लो यहाँ पे क्या किया, जैसे कि आपका ये 1/, जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि आपका यहाँ पे ये 1/2 है, इसको मैंने ऐसे रूट में लिखा, और आपका x1 एंड x2। सो बेसिकली ये जो हो गया 2 वैसे ही k/2 और x1, और आपका ये k/2 x2। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं आपका जो ये है, इसको मैंने क्या किया, x² इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी और ये आपका k/2। ओके, इसकी जगह पे मैं क्या और जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं x1 लिखा है ना, इसको आपको अरेंज करना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका जो ये फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2, वो क्या हो जाता है, 2√P1/P2। ओके, सो ये इसको यहाँ पे अरेंज करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर होगा, राइट। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ये हाफ के x² है ना, यहाँ पे इसको एडजस्ट करना था। ओके, सो करेक्ट आंसर आपका क्या है, ए। सो इस तरह हम लोगों ने पीसीबी शिफ्ट्स के सारे प्रॉब्लम कर लिए और ऑसिलेशन के सारे 2021 के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, जिसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रॉक्स 2021 में 50+ क्वेश्चन पूछे, उनके हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो एंड करने से पहले आप डेली में अनअकैडमी पे मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, मॉर्निंग 8:30 और शाम को 8 PM, कम्प्लीटली फ्री है। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड। अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। ओके, so thank you for this video.